गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य हिंदी का। तो उसमें सबसे पहले एनालिसिस देखेंगे कि सामान्य हिंदी में आप कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये याद रखिएगा कि इसमें से जो भी हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ बाहर से नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे और संधि पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, एक एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके और बारीकी के साथ पढ़ाई जाएगी ताकि एग्जाम में एक भी आप मिस्टेक ना कर सके। वर्ण विचार को फोनोमिक्स भी कहते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है शब्द विचार। शब्द विचार को इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी सेम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बट वो इंग्लिश का पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और मतलब रहेगा सेम चीज़ बट वो हिंदी में रहेगा और आपका ये हिंदी का रहेगा और इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का रहेगा। शब्द विचार के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? उपसर्ग प्रत्यय आता है, समास होगा, शब्द के भेद होंगे, तत्सम तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक मतलब संज्ञा सर्वनाम और ये सब जितने भी आपके होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका पर्यायवाची देखेंगे, विलोम शब्द होगा, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। जो हमारा शब्द विचार ये टॉपिक है इसके अंदर हम लोग इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा वाक्य विचार, तो जिसको इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। और वाक्य विचार के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? वाक्य के भेद पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और जो हम लोगों के विराम चिन्ह होते हैं जैसे फुल स्टॉप हो गया और आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, तो प्रश्नवाचक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, ये सब चीज़ें चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों की अशुद्धि और शुद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे। मुहावरे जानेंगे कैसे होते हैं और एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। लोकोक्ति और कहावतें भी पढ़ेंगे। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ को भी इजी से फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व किया जा सके। आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे वो रहेगा छंद विचार रहेगा। मैट्रिक्स कभी कभी किसी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और मोस्टली सब एग्जाम्स में नहीं आता है, तो ये आपका एक्सेप्शनल रहेगा पर ये आपको इसलिए करा दिया जाएगा कि इन केस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको ईजिली से कर सकते हैं। तो छंद विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे। तो चलिए आज क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं भाषा, हिंदी भाषा के बारे में और लिपि के बारे में कि हिंदी भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। अगर हम लोग भाषा बात करें तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को एक दूसरे को समझा सकते हैं और एक दूसरों की बातों को अपने आप से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? भाषा होती है। अब भाषा भी कितने प्रकार की हो सकती है? भाषा एक आपकी यहाँ पे दो प्रकार की दे रखी है। एक और होती है सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, बट सांकेतिक भाषा इसलिए यूज़ नहीं करते हैं आपको इसमें ग्रामर में, क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा में कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आप उनको समझ सकते हो बट पूरा एक आप सांकेतिक भाषा को नहीं समझ सकते हो। इसलिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो बस दो ही रूप पढ़ेंगे, एक मौखिक भाषा होगा और दूसरा लिखित भाषा होगा। अगर यहाँ पे जाने मौखिक भाषा क्या होगा, तो जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये आपका मौखिक भाषा में चला जाएगा। लिखित भाषा में यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े थोड़े से टॉपिक को मैंने लिख के रखा है। जैसे हम लोगों ने पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे हिंदी ग्रामर का एनालिसिस किया कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये जो नोट्स आपको PDF में प्रोवाइड कराया जाएगा वो सब आपका लिखित भाषा होगा। भाषा और बोली जानते हैं, तो अगर एक सीमित स्थान पर बोली जाने वाली को बोली कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? बोली कहेंगे। ठीक है, इसे उपभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं? एक आपकी कहावत है, कैसे बोलते हैं? कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। ठीक है, मतलब हर एक कोस मतलब एक एक मील चलने पे क्या हो जाएगा? पानी, जैसे आप हर प्लेस का जगह पे क्या होता है? पानी चेंज हो जाता है हर जगह का, तो वैसे ही कुछ दूरी पे ही या कुछ प्लेस पे क्या हो जाता है? वहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। और यहाँ पे अगर हम लिपि के बारे में जानेंगे तो लिपि क्या होती है? लिपि कि हम हिंदी भाषा को किस रूप में लिखते हैं। ठीक है, भाषा का सीमित, अविकसित और तथा आम बोलचाल भाषा
बोली कहलाता है, और जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है, जिसका व्याकरण नहीं होता है, वह शब्दकोश नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, मतलब भाषा में आप उसमें भाषा वो कैसी भी हो सकती है, आप में उसमें कोई भी व्याकरण की शुद्धता नहीं पाई जाएगी, ना ही उसमें रचना होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भाषा होती है तो वो एक प्लेस पे मतलब रेगुलर बोलने वाली लैंग्वेज बन जाती है, उसको भाषा कह देते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि इसकी भाषा देखो कैसी है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं रहेगा आपका। बट अगर भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है तो उसका व्याकरण या शब्दकोश बन जाता है। जैसे एक हिंदी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, हिंदी भाषा हो गई, उर्दू भाषा हो गई, पंजाबी हो गया। अब इनमें बात करेंगे तो इनमें क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका यहाँ पे व्याकरण शुद्धता यहाँ पे नज़र आएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे हिंदी की बोलियाँ, तो हिंदी अगर हिंदी यहाँ पे हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बोलियों के बारे में जान लेंगे। तो हिंदी की जो बोलियाँ हैं, अगर इनको हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी बोलियाँ आती हैं, जैसे कौन कौन सी आएंगी आपकी, पूर्वी हिंदी आएगी, पश्चिमी हिंदी आएगी, बिहारी और राजस्थानी आएगी। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। ये वहाँ की बोलियाँ हैं उस प्लेस की। ठीक है, तो उन बोलियों में वहाँ पे आपको व्याकरण की शुद्धता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में क्या आएगी आपकी, खड़ी बोली आएगी। ब्रज बांगुरी यानी कि बांगरू को क्या बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज बोलेंगे। बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। बिहारी लैंग्वेजेस में देखेंगे तो मगही, मैथिली और तथा भोजपुरी। तो इनको जब आप सुनेंगे लैंग्वेज तो आपको सुनने में ये थोड़ी सी अटपटी सी लगेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुद्धता नहीं होती है व्याकरण की, इस वजह से। राजस्थान में अगर राजस्थानी लैंग्वेज में बात करते हैं, वहाँ पे राजस्थान में कौन सी हिंदी बोलियों को क्या बोलते हैं, आपकी मेवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, हाड़ौती बोलियाँ, ये सब शामिल है। ठीक है, और जो कुछ विद्वान हैं जैसे मालवी, ढूंढाड़ी या बांगड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियाँ मानते हैं। और यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज देखेंगे तो जैसे आप नैनीताल वगैरह या आप उत्तराखंड वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे आपको गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडयाली बोलियाँ हिंदी की ये बोलियाँ सुनने को मिलेंगी। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई थी। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं स्वीकार की गई थी, इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है विविधता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा की उपाधि ना देकर राजभाषा की उपाधि दी गई है। और वो इसको 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। आगे यहाँ पे अगर देखेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। यानी कि व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल में यही तो पढ़ते हैं ना कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कौन सी मात्रा छोटी की, कौन सी बड़ी की मात्रा, किस तरीके से इनको लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो हिंदी व्याकरण होता है वो किसी भी भाषा को उसके व्याकरण को जानने के लिए, मतलब उसके व्याकरण को जानने के लिए आपको क्या क्या जानना आना चाहिए, उसके ध्वनि की किस, उस शब्द को किस या उस अक्षर को हम किस तरीके से उसका उच्चारण करते हैं, उनके वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, इन सब की विवेचना तथा उनके विभिन्न घटकों यानी कि प्रकार का जो वर्णन होता है वो सब हिंदी व्याकरण में ही किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार तथा आदि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन्हीं 3 वर्गों को हम लोग 1 बाय 1 करके डीपली से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। नागरी लिपि मतलब क्या होता है, जब कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, उसको किस रूप में लिखा जाता है वही क्या कहलाती है, उस भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली, इन सब भाषाओं को देवनागरी में लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी को रोमन में, पंजाबी को गुरुमुखी में और उर्दू को फारसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लें कि जब हम लोग वर्ण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्वर होते हैं, फिर उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर की अगर हम लोग बात करें तो जितना आ से लेकर औ तक की मात्रा होती है वो सब आपके स्वर में आ जाता है।
इनको हम लोग कैसे बोलते हैं, आ ई ई उ ए रो ए री। इनमें से क्या होता है कि इन स्वरों को हम स्वतः लिख सकते हैं, इनका कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मात्राएं होती हैं, ये सारी मात्राएं ये लिखी हैं। अनुस्वर तो अंग की बिंदी को बोलते हैं और इसके बने शब्द जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस हो गया। अनुनासिक क्या होती है, चंद्र बिंदु को बोलते हैं, जैसे हंसना, धुआं, चांद हो गया। विसर्ग मीन्स आहा हो गया। और इसके जो बने शब्द क्या हो गए, अधा, पतन, दुख, मन, स्थिति, ठीक है। ये आपके किस में आ गए, स्वर में आ गए। जब मैं इसको वर्ण विचार आपका स्टार्ट करूंगी, सबसे पहला चैप्टर आपका, तो उसमें बहुत और अच्छे से डीपली से जानेंगे। ये हम लोगों का बस एक छोटा सा इंट्रो था। व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन में आपके यहाँ पे लिख रखे हैं। अब व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको स्वतः नहीं लिखा जा सकता है, मतलब इन सब में आपको छोटा आ इंक्लूड ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम का लिखते हैं, का और का में हलंत लगाएंगे और फिर छोटा आ लिखेंगे, तब जाके ये पूरा क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। तो हर एक व्यंजन में एक स्वर क्या होता है, सम्मिलित ही होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से के संयोग से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। और इनका क्या है, हल चिन्ह, इसको हलंत चिन्ह बोलते हैं। जैसे प्रहलाद, पट्टा और अपराहन। तो हलंत हम उस वर्ण के नीचे लगाते हैं जिस वर्ण को हम आधा बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर समटाइम आपको क्या लिखना हो, का लिखना हो, ठीक है। आधा का आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हम आधे नहीं बना सकते, जैसे दा। अब दा को हाफ नहीं बना सकते, इसलिए दा में हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। नेक्स्ट है ग्रहित स्वर, यानी कि इसको आ ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला। ग्रहित व्यंजन क्या होते हैं, ग्रहित व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसे का बिंदी लगा देते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के और उर्दू भाषा के इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के उसमें जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉटेज, फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, फारसी में यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से स्वर और व्यंजन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो और डीपली समझाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपको इसमें क्या समझ में आया कि राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है, इसमें से देख के आप बताइए राजस्थानी कौन सी नहीं है। फिर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लिपि में देवनागरी नहीं लिखी जाती है और खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली गई है। तो आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ आता है तो ही आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अपकमिंग के जितने भी वीडियोस आपको आते रहे एजुकेशनल वीडियोस, वो टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिलता जाए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।